हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके किसी हेल्पर को चोट लग सकती है साफ़ सफाई के काम में, या फिर अगर आपके घर में कोई रिपेयरिंग वगैरह चल रही है तो आपके किसी हेल्पर को चोट लग सकती है। तो यू जस्ट हैव टू बी विजिलेंट एंड इस चीज़ को लेकर के थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है। एंड सेकेंड थिंग दैट आई एम पिकिंग अप इज़ कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टाइम से जब आप सो के उठते हैं तो आपको आपके पैर में पेन होता है या आप चल नहीं पाते हैं, आपको चलने में तकलीफ़ होती है। जब आप सोकर उठते हैं तो आपको थोड़ी देर वॉक करने में दिक्कत होती है, एंड देन जब आप रेगुलर वॉक करने लग जाते हैं तो आप कर लेते हैं, बट जब आप सोकर उठ रहे हैं तब आपको मेजर पेन हो रहा है पैर में। ऐसा इस प्रकार की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ किसी की। आप में से किसी पर्सन को ये बोला जा रहा है कि अपने बच्चों से कम्युनिकेट करें। अपने बच्चों आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। आपको अपने बच्चों से क्लियर कम्युनिकेशन करना है, उनसे क्लियरली बात करनी है। हो सकता है वो किसी प्रकार के पेन को छुपा रहे हैं, कोई दुख है, कोई कष्ट है जिसे वो छुपा रहे हों, या उनको कोई स्ट्रेस रहा हो। तो अगर आप क्लियरली अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है कि आपको अपने बच्चों से बात करने की ज़रूरत है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, ओके। सो आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम कुछ कार्ड्स यहाँ पर लेंगे। एंड आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 ग्रुप बनाऊंगी और उन 3 ग्रुप्स में से आपको अपने लिए एक ग्रुप चुनना है। एंड आपके ग्रुप में हम पता लगाएंगे कि डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके। कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, या सो किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं अभी, आप उनसे रिलेटेड कोई भी एक ग्रुप चूज कर सकते हैं, राइट। अलग अलग कार्ड्स ले लेते हैं पहले। आप चाहें तो आप ये शफलिंग वाला पार्ट फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं आप सबके सामने कार्ड्स निकाल कर रखना चाहती हूँ ताकि रीडिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आपके सामने कार्ड्स निकाले जाएं सो दैट आपकी एनर्जी कनेक्टेड रहे, राइट। लेट्स सी। ओके, ओके। ओके, आपके मन में अगर कोई सवाल है कि आपका कोई काम अगर कब तक होगा, तो उस टाइम से रिलेटेड भी मैं यहाँ पर कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। आपका कोई काम कब तक बनेगा, ओके। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं अभी, वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में मेरे कलेक्टिव सोच रहे हैं अभी, वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे कलेक्टिव से क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो, ओके।
सो ये कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। इन कार्ड से भी ले लेते हैं। ओके, ओके, राइट। राइट, सो आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ओके, आप अपनी आंखों को बंद करें और आपकी आंखें खोलते ही जिस भी ग्रुप की तरफ आपकी नज़र पहले जाती है, ठीक है, वो ग्रुप आपके लिए है। राइट, या सो पहले देखते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके, सो कांस्टेंट, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके, आप उनके लिए ऑक्सीजन हैं और वो आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकते या कर सकती। तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। ये आपके परेशानियों में हमेशा आपका साथ देंगे। इनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, ये आपसे ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। तो ये आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। सो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि परेशानी में हमेशा आपका साथ देने वाले हैं। ओके, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है ये पर्सन आपके जीवन से दूर हो गए थे या आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं। ओके, इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स रही हैं आपके लिए और इन फीलिंग्स से ये दूर भाग गए थे। ओके, ये दूर हो गए थे, आपसे डिटैच हो गए थे। आप इनसे डिटैच हो गए थे, ये आपसे डिटैच हो गए थे। आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। और ये जो प्यार है ये बहुत इंटेंस है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कभी कभी ना समाप्त होने वाला प्यार है ये। ओके, चाहे आप लोग एक दूसरे की लाइफ में फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन आप लोगों का जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो हमेशा है। राइट, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, या हो सकता है आप इस पर्सन को लेकर के कंफ्यूजन में रहे हो या ये पर्सन आपको लेकर के कंफ्यूजन में रहे हो। आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो ये अनब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी अनब्लॉक हो रही है। तो ये ब्लॉक्ड एनर्जी में थे, हो सकता है ये आपसे दूर चले गए थे, डिटैच हो गए थे, लेकिन अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और ये डिसीजन ले चुके हैं। हो सकता है ये आपको लेकर के कुछ इनडिसाइसिव रहे हैं। ओके, किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये अब पूरी तरह से मन बना चुके हैं आपके जीवन में वापस लौटने का। और ये आपसे वादा करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि ये हर समय जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी आपके साथ रहेंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा ये आपसे बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं। या कांस्टेंट सपोर्ट, इनका कांस्टेंट सपोर्ट आपके साथ रहेगा। या ये पर्सन आपके जीवन से दूर चले गए थे। ओके, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। या ओके, तो ये बहुत ज़्यादा लविंग काइंड सोल हैं। ठीक है, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, सहायता करना, लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है इनको। मुझे दिख रहा है कि ये जिसके भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं उनके जीवन में मैजिकली चेंजेस होने लग जाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस होने लग जाते हैं। ओके, ये हर किसी का अच्छा चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। हो सकता है इनके जीवन में कुछ हार्ट ब्रेक सिचुएशन रही हो, पेन, सेपरेशन, लॉस, ओके, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक, तो इनको बैकस्टैब किया गया है। ओके, जो कोई भी पर्सन है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, इनको बैकस्टैब किया गया है। हो सकता है आपको ऐसा लगता रहा कि इन्होंने आपको बैकस्टैब किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गया था।
ओके, या इनको ऐसा लगता रहा कि आपने इनको बैक स्टैब किया है, आपने इनके साथ कुछ गलत किया, धोखा दिया, तो ये किसी प्रकार के हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, लेकिन वो जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है उसमें चेंजेस आने जा रहे हैं। ओके, आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन हो गया था, और इस सेपरेशन के बाद आप लोग एकदम आप लोगों के जीवन में एकदम खालीपन आ गया था, लॉस वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा खालीपन था आप लोगों के जीवन में, इस पर्सन के जीवन में भी खालीपन था। लाइट हार्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन और आप भी। ओके, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बातें पता चल रही हैं, और जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को आप अपना रहे हैं। ये पर्सन भी उन चेंजेस को मुझे अपनाते हुए दिख रहे हैं। थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चल रही हैं, जो चीज़ें आपके जीवन में हुई वो क्यों हुई, इसका कारण आपको पता चल रहा है। हो सकता है आपको कहीं ड्रैगन फ्लाई वगैरह दिख रहा है। ओके, कोई पर्सन है जो जिसने बहुत ज़्यादा, कोई पर्सन है जिसने हार्ट ब्रेक सहा है। हो सकता है ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आपकी रही हो, आपका बहुत दिल टूटा हो। ओके, जब ये पर्सन आपके जीवन से दूर चले गए हो, आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा हो, ये सेपरेशन आप झेल ना पाए हो। फास्ट चेंजेस, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में। थिंग्स हैपन सडनली इन अ शॉर्ट पीरियड एंड हरी। ओके, फास्ट चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। ओके, बहुत तेज़ी से बदलाव होने वाले हैं। टेक बोल्ड स्टेप्स फॉरवर्ड। तो आपको आगे बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बहुत तेज़ी से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, आपको बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा अपने जीवन में। नेक्स्ट फुल मून। ओके, अगले फुल मून तक आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। बहुत फास्ट चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये पर्सन जो कोई भी हैं, ये आपसे ये बातें कहना चाहते हैं। ओके, ये आपसे बोल रहे हैं आई लव यू, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, आपके लिए नहीं बने हैं। ओके, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, इनको बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, और आपके इस सिचुएशन में ये जो एनर्जी यहाँ पे मुझे मिली है, इसमें बहुत फास्ट चेंजेस आने वाले हैं अगले फुल मून तक, नेक्स्ट फुल मून। ओके, समथिंग अबाउट शिप, नेक्स्ट फुल मून, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, हो सकता है आप कहीं किसी वाटर बॉडी की तरफ जाएं। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 की तरफ। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है उनके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, आपकी स्माइल बहुत पसंद है किसी को। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू। सी, आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को, बहुत फैसिनेट करती है। राइट, सो ये जो कोई भी पर्सन है जिनके लिए आपने ग्रुप 2 चुना है, इनकी स्माइल आपको बहुत फैसिनेट करती है, या आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, किसी को किसी की स्माइल बहुत पसंद है। राइट, फ्रेजाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। ओके, सो इनका दिल बहुत नाजुक है। ठीक है, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि इनका दिल आपके पास है, और इनके दिल को बहुत केयरफुली हैंडल करिएगा, बहुत फ्रेजाइल है। और क्या हो सकता है इनका दिल पहले कभी टूटा हो, तो ये बहुत सोच समझ कर इस प्रकार की चीज़ों में पढ़ना चाह रहे हैं, या इनका दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया हो पास्ट में किसी ने। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन हो सकता है आप पर नज़र रख रहे हों, स्पाई कर रहे हों, आपको स्टॉक कर रहे हों, आपसे एज में हो सकता है छोटे हों। ओके, इमेच्योर एनर्जी में हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। या सो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो। ओके, आपसे हो सकता है एज में छोटे हो ये। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये किसी प्रकार का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। या हो सकता है इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहे हों। ओके, और इन्होंने आपको चुना हो, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट करने का इंतज़ार कर रहे हों, वेट कर रहे हों। स्लीप वेल, हो सकता है ये अभी सो रहे हों, या हो सकता है ये सो रहे हों अभी इस समय।
रेस्ट कर रहे हों, रिचार्ज कर रहे हों खुद को, खुद की एनर्जी को। 19 नंबर बहुत स्पेसिफिक आया है, 19। नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है इनका। या शिप्स, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग। या तो जिस पर्सन को सोचकर आपने ये ग्रुप चूज किया है, ये हो सकता है इन्होंने किसी के साथ कोई टाइज वगैरह कट किए हों, कुछ डिस्टेंस किया हो। ओके, इनके जीवन में कुछ ये रिसीव करने वाले हैं। ओके, ये पर्सन हो सकता है आपसे मिलने आ रहे हो, आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हो। ओके, प्रोग्रेशन, रिसीव व्हाट यू नीड, मूविंग ऑन, कटिंग टाइज। तो कुछ लोगों से डिटैच हुए हों, ये आप डिटैच हुए हों, आपके जीवन में कुछ प्रोग्रेस आ रही है। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। जो चीज़ें आप चाह रहे थे, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो एक बहुत अच्छा समय आप बिताने वाले हैं इस पर्सन के साथ। ओके, और ये पर्सन भी फिलहाल मुझे बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये कहीं ट्रैवल कर रहे हों, कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे। ओके, पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हों, अच्छा समय बिता रहे हों, आपके साथ ये अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ये डाउनलोड आ रहा है। फास्टर देन यू थिंक। तो ये जो शिप्स हैं ये अराइव हो रहे हैं। प्रोग्रेशन जो आपके जीवन में हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं ना, जितना समय आप सोच के बैठे हुए हैं, उससे भी फास्ट ये शिप्स आपकी तरफ अराइव हो रहे हैं। राइट। कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए थे किसी ने। ओके, इस पर्सन ने रॉन्ग डिसीजन लिए थे, आपने रॉन्ग डिसीजन लिए थे, कुछ रॉन्ग डिसीजंस की बात आ रही है। इस पर्सन को हो सकता है सोने का बहुत शौक है, सोता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। ओके, रेस्ट करता है ये पर्सन। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। आपके पास आते ही इनको एक नशा सा हो जाता है, आपके अराउंड इनको बहुत अच्छा लगता है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। सी, हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी दायरे में रहना चाहिए था, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था। आपके साथ इन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, अच्छा बिहेवियर नहीं रहा इनकी तरफ से, या आपको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ कुछ गलत बर्ताव किया। आपको इनके साथ कुछ अच्छे से पेश आना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ किसी बात को लेकर के मुझे कुछ मलाल सा दिख रहा है, कुछ रॉन्ग डिसीजंस हुए हैं। ओके, एंड कोई पर्सन है जो कुछ इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है, मुझे वेट करता हुआ दिख रहा है, कुछ किसी प्रकार की कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है कोई। ओके, कोई स्पाई कर रहा है, आपको स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन, आप इनको स्पाई कर रहे हैं। स्पाइंग वाली एनर्जी है आप लोगों के बीच में। ओके, सो सेकेंड ग्रुप के लिए ये कुछ मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं। या फास्टर देन यू थिंक आपके लिए आया है। ओके, राइट। सो देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ओके ओके, सो ये जिस किसी भी पर्सन के लिए आपने चूज किया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये आपसे बोलना चाहते हैं, येस आई एम सेल्फिश, आई कैन नॉट टॉलरेट योर एब्सेंस। या सो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये सेल्फिश है। ओके, लेकिन ये आप की एब्सेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप से दूर रहना इनको बर्दाश्त नहीं है। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं ये। आप किसी और के साथ हों, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। ओके, बहुत हाईली पॉजिटिव पर्सन है, या ये पर्सन सीक्रेटली आपसे प्यार में है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये आपसे बताते नहीं हैं ये चीज़। ओके, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव भी है आपको लेकर के, ये चीज़ भी हो सकता है ये जाहिर ना करते हो आपसे, तो सीक्रेटली ये आपको प्यार करते हैं। ओके, क्रश फील करते हैं ये आपके लिए। या 10 ऑफ कप्स, हो सकता है आपकी शादी हो रखी है इस पर्सन से। ओके, आप मैरिड हैं इस पर्सन से। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, हैप्पीनेस है आप इनकी। या द हर्मिट, आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, अलग हैं। ओके, आपने हो सकता है डिस्टेंस किया हुआ है खुद को इनसे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो, पॉजिटिव फील करते हो, लेकिन ये एक्सप्रेस ना करते हो, उस चीज़ को मन में रखते हो।
आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। या सो हो सकता है ये इस प्रकार की एनर्जी में हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनके कंट्रोल में नहीं हैं। आप अब अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, आप इनके साथ खुश नहीं हैं, तो ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहते हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ खुश नहीं हैं, या आपने लेट गो कर दिया है इस पर्सन को। आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते में, तो लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव फील करते हैं आपके लिए। ओके, द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अकेले हैं ये, इनकी लाइफ में और कोई नहीं है, अकेलापन है बहुत ज़्यादा। ये आपसे सीक्रेटली प्यार करते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं। इनको किसी प्रकार की गिल्टी भी है, कुछ इनको अपनी गलतियों का एहसास है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। सी, इनको अपनी गलतियों का एहसास है, इनको पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया आपके साथ, इन्होंने आपको दुख दिया और ये बात इनको पता है, इनको अपनी गलतियों का एहसास है, गिल्टी है ये। नंबर 10 हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे। नंबर 10, नंबर 9, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। अक्टूबर मंथ में इनका बर्थडे हो सकता है, 10th ऑफ अक्टूबर, 9th ऑफ अक्टूबर, या 10th ऑफ सितंबर। ये हील होने का प्रयास कर रहे हैं, आप हील होने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, कुछ सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इन्होंने हर्ट पेन आपको दिया, आप उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको पेन दे करके ये भी बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, एंड ये भी खुद को हील करने का प्रयास कर रहे हैं। समथिंग अबाउट सेप्टेम्बर मंथ स्पेसिफिक हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, सो या यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लुकिंग, या हैव एन आई फॉर ब्यूटी एंड अनकवर हिडन चार्म्स, सीक एंड यू विल फाइंड। या सो बहुत ज़्यादा क्यूरियस सोल हैं ये। ओके, इनके ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, क्यूरियस सोल हैं। या इस पर्सन की मुझे थर्ड आई चक्र एक्टिव दिख रहा है। ओके, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है या इस पर्सन का थर्ड आई चक्र एक्टिव है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल हैं ये। ओके, इंट्यूटिव एनर्जी है, क्यूरियस एनर्जी है, बहुत वाइज एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन दिख रहे हैं मुझे ये। ओके, ये आपसे बोलना चाहते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो आपने इनको किसी प्रकार का स्पिरिचुअल लेसन सिखाया है, किसी प्रकार का कुछ आध्यात्मिक लेसन आपने सिखाया है, कोई सीख आपने इनको दी है। ओके, या इस पर्सन ने आपको दी है, आप ग्रेटफुल है। तो यहाँ पे कुछ ग्रेटफुल वाली एनर्जी है, कोई किसी का यहाँ पे गुरु है, तो गुरु के रूप में भी आप आपको थैंक्स कर रहे हैं, या आप इनको गुरु मानते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ओके, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। या तो आप लोग सेपरेशन में हैं, मैंने बताया ना, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से अलग हैं एंड किसी प्रकार का कुछ गिल्ट वाली फीलिंग है, और आप इस पर्सन से मुझे दिख रहा है कि शायद दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैरी करते हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। ठीक है, ये जो ग्रुप 3 आपने जो चुना है, ये ग्रुप 3 वालों के लिए एनर्जी है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। तो जाने से पहले मैं आप सब के लिए, मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं, ओके, मैं कलेक्टिवली आप सब के लिए यूनिवर्स के डाउनलोड्स लूँगी। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव्स से। ओके, यू आर ब्रेकिंग द एंसेस्ट्रल कर्स। तो आप किसी प्रकार के एंसेस्ट्रल कर्स को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का पितृ दोष था, तो वो पितृ दोष खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ईवल आई, कोई नज़र लगा रहा है, किसी प्रकार का नज़र दोष हो सकता है,
तो आप अपनी ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखें। एनवियस है लोग आपसे, ओके, बहुत ज़्यादा जलन है आपके प्रति, कोई ईर्ष्या का भाव रखता है, एनवियस है कोई आपसे। कॉप्स आर नॉकिंग एट द डोर, या सो जो कोई भी आपसे एनवियस है उनके दरवाजे पर पुलिस वगैरह है, और पुलिस नॉक कर रही है। समथिंग अबाउट शॉर्ट मैन, कोई शॉर्ट मैन है, उनके दरवाजे पर पुलिस आई हुई है। एनवियस है वो पर्सन आपसे, तो वो अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। दे आर स्कैर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, तो आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप ऐसे लोगों की रियलिटी जानते हैं, तो वो बहुत डरे हुए हैं। समथिंग अबाउट रेगुलर जॉब, आपको रेगुलर जॉब करते रहना है। ओके, समथिंग टू डू विद कैमरा, कुछ कैमरा आ रहा है। आई विल कम बैक टू यू वंस आई हील, इट मे टेक सम टाइम, तो आपसे कोई कहना चाहता है कि वो आपके जीवन में वापस आएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, जब वो हील हो जाएंगे, बट कुछ समय लगेगा अभी। ओके, कोई हील होने का प्रयास कर रहा है। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड योर एनिमीज, तो आप अपने हेटर्स और एनिमीज को शॉक करने वाले हैं। आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको शॉक करने वाले हैं। दे विल बी शॉक्ड। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एवरी वर्ड, तो आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। ओके, बहुत ध्यान से सुने इन संदेशों को। नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स, डोंट, या सो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवियस हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको रोका जा रहा है, डोंट। या वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है, ओके, कोई आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहता है, कहीं या डेट वगैरह पर ले जाना चाहता है, कोई आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहता है, कोई आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहता है। ओके, एनिमीज क्राइंग, आपके कुछ हेटर्स एनिमीज हैं, वो रो रहे हैं अभी। ओके, रोना धोना मचा है कुछ। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं आप, डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर। ओके, वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ, आपकी लाइफ खराब करना चाह रहा था कोई, ठीक है, कोई आपकी पूरी ज़िंदगी खराब करना चाह रहा था कोई हेटर, तो कोई एनवियस पर्सन है जो आपकी लाइफ खराब करना चाह रहा था। समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन फ्यू वीक्स, यू नीड टू मेक डिसीजन, या सो कुछ हफ्तों में कोई आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ओके, कुछ ही हफ्तों में ऐसा होने वाला है, कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ओके, फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, कुछ फैमिली फ्रेंड्स आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ओके, कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब बातें। आई लेफ्ट एवरी वन फॉर यू, कोई आपसे कहना चाहता है उन्होंने सबको छोड़ दिया आपके लिए। ओके, अवॉइडेंट, कोई अवॉइडेंट पर्सन है, कोई पर्सन जो आपको अवॉइड करते हैं, ओके, आपसे दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपसे बोलना चाहते हैं कि उन्होंने सबको छोड़ दिया है आपके लिए। ओके, यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को ठीक करते हैं, अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करते हैं। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, तो आप अपना ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, और आपको अपना ध्यान रखना भी है, ये चीज़ आपको कही जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। Thank you so much. Thanks a lot. And I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. Thank you.